हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीकली एमसीक्यूज। आज इस वीडियो में हम पॉलिटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पार्ट में हम डिटेल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी 80 क्वेश्चंस देखेंगे इंपोर्टेंट्स। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था 1935 का अधिनियम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को तैयार करने में सबसे गहरा प्रभाव डाला था? ये डाला था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सार्वजनिक याचिका की श्रेणी में आता है? यह आता है जेनरिक टॉपिक, किसी सामान्य विशेष के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में प्रदान किया गया है? ये किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है? ये है समान काम के लिए समान मजदूरी का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में ये 42वें के संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के तहत हैबियस कॉर्पस की रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लेख डैश द्वारा जारी किया जाता है? ये जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विधि से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? देखिए, ये बाय बर्थ करी जा सकती है, हेरिडिटरी से करी जा सकती है और बाय रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार डैश में निहित है? किस में निहित है? ये है ये बोलने की आजादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का वर्णन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान के दिल और आत्मा के रूप में कहा गया है? यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार की स्थिति अब क्या है? यह अब कानूनी अधिकार बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? इसका मुख्य स्रोत है पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? ये लगा सकती है संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य के विचार किसमें निहित हैं? ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल में कब तक रिक्ति भरी जा सकती है? ये भरी जा सकती है 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के संसदीय रूप को किस रूप में भी जाना जाता है? ये जाना जाता है जिम्मेदार सरकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या होता है? ये होता है 6 महीने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है सदस्यों में शपथ ग्रहण करना और नियमित अध्यक्ष चुने जाने तक प्रभार संभालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत के संविधान द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 543 एंड 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्टोरल कॉलेज भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्हें कौन चुनता है? इलेक्टेड एडल्ट वोटिंग। ठीक है, और प्रेसिडेंट ये है आपका इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। वाइस प्रेसिडेंट ये है आपका इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट, और स्पीकर इलेक्टेड बाय लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राष्ट्रपति अध्यादेश लागू हो सकता है, जो ऑर्डिनेंस है वो लागू हो सकता है 6 महीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? ये 1/4 मेंबर ऑफ या तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट से हो, मतलब कोई से भी हाउस से हो। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन उसे हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ये है 97। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं के लिए अधिकतम शक्ति कितनी निर्धारित है? ये है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु संवर्ती सूची में निहित है? इसमें से कौन सी है? ये है ट्रेड यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ये होते हैं 2 साल के लिए। ठीक है, हर 2 साल में बदलते रहते हैं। लोकसभा बुलाने के लिए कोरम की क्या आवश्यकता है? यह है 1/10। ठीक है, अपोजिशन के लिए होती है 1/10 और बुलाने के लिए भी होती है 1/10। ठीक है, 0 घंटे के विवेक पर क्या है? यह है ऑप्शन नंबर बी, स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर रखा जाना है, तो इस तरह के बहिष्कार की शक्ति किसके पास है? इसकी है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? ये होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम चुनावों का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। किस आर्टिकल के ये करता है? 243 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? यह है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब हट चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैर धन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद के मामले में राष्ट्रपति इस पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग की परिधि के लिए बना है। ये बना है 5 वर्षों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिर पंचवर्षीय योजना के मसौदे को कौन मंजूरी देता है? ये देते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? ये है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष। नीति आयोग क्या है? यह है एक थिंक टैंक। ठीक है,
इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयोग से सिफारिश की जिससे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम को आधार बनाया, जिसने राज्य को पंजाब और हरियाणा बनाया? ये था शाह कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन राज्यों के पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार कब पूरा हुआ? ये हुआ 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की? ये की थी आपकी सरकार या कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन पानी के बंटवारे डैश के बीच समाधान करने के लिए किया गया था। ये किया गया था गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने के लिए कौन अधिकृत है? ये है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे संविधान की मूल संरचना सुप्रीम कोर्ट द्वारा डैश में घोषित की गई थी। ये की गई थी केशवानंद भारती केस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश डैश उम्र में रिटायर हो जाते हैं। ये हो जाते हैं 65 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है उच्च न्यायालय, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम उच्च न्यायालय के एक अधिवक्ता का अभ्यास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 वर्षों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बना राजस्थान और दूसरा बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कानून त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? ये देता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ये गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित भाषाओं में से वह एक है जो किसी राज्य की आधिकारिक भाषा है। कौन सी है वो है कश्मीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन।